नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इको कम करें, बेस बढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से सिल्ला वाली की सरजमी पर 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज चौथी नशिस्त मुनअक्कद है। इन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान के इनकाद पर मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान सिल्ला वाली के जमी कायदीनों कारकुनान को और जुमला फोरम्स, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की माओं, बहनों और बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इन दुरूस इरफानुल कुरान में तशरीफ लाने वाले उलमाए किराम व मशाइख इज़ाम और नौजवानान मिल्लत को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि मालिक कायनात सबका आना अपनी बारगाह मुकद्दसा में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज के दरस इरफानुल कुरान का मौजू सियाम और कियाम है। सियाम कहते हैं रोजा को और कियाम कहते हैं रातों को रब की बारगाह में खड़ा होने को। सियाम रोजा और कियाम रातों को कभी सलातुल तरावीह की सूरत में, कभी सलातुल लैल की सूरत में, कभी सलातुल तहज्जुद की सूरत में अपने रब की बारगाह में खड़ा होने को कयाम कहते हैं। मालिक कायनात ने इस माह रमजानुल मुबारक में सियाम और कियाम को जमा फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में दिनों को सियाम रखा और रातों को कियाम रखा। इन दोनों बरकतों को जमा कर दिया, दोनों इबादतों को जमा कर दिया, दोनों सआदतों को जमा कर दिया
तो आइए इस माह मुबारक के बारे में जानें कि जिस माह रमजान में मालिक कायनात ने दिनों को सियाम रखा और रातों को कियाम रखा, उस माह मुबारक की अजमत का हाल क्या होगा। आइए अब इब्तदान तवज्जो लफ्ज़ रमजान पे करते हैं। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लफ्ज़ रमदान ये रमदान से मुश्तक है, और आप फरमाते हैं कि रमदान सख्त गर्म पत्थर को कहा जाता है या सख्त गर्म जमीन को कहा जाता है। इसी रमदान से रमदान बना। तो उरफा फरमाते हैं जिस तरह सख्त गर्म पत्थर इंसानों के जिस्मों को जला देता है, इसी तरह माह रमजान गुनाहगारों के गुनाहों को जला देता है। मालिक कायनात ने माह रमजान में यह खासियत रखी और यह सआदत रखी कि रमजान से पहले अगर कोई गुनाहगार था, स्याहकार था, खताकार था, उसको माह रमजान नसीब हो गया। उसने माह रमजान सियाम और कियाम से गुजारा, दिन को रोजा रख के, रातों को रब की बारगाह में खड़ा होकर कभी रुकू करता रहा, कभी सुजूद करता रहा, कभी कियाम करता रहा, तिलावत कुरान करता रहा, आका की जात पे दुरूद और सलाम पढ़ता रहा। जिसने माह रमजान इन सआदतों से गुजारा, अगर पहले गुनाहगार था, रमजान उसके सारे गुनाहों को जला देता है। सामीन, फिर हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि लफ्ज़ रमदान खुद तो पैगाम अपना देता ही है, लेकिन लफ्ज़ रमदान का हर हर हर्फ ईमान वालों को अपना पैगाम मोहब्बत दे रहा है। आइए बुजुर्ग गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान अक़दस से लफ्ज़ रमदान के हुरूफ की मारिफत को हासिल करें। आप फरमाते हैं कि लफ्ज़ रमदान के 5 हुरूफ, पहला हर्फ रा, दूसरा मीम, तीसरा दाद, चौथा अलिफ और 5वां नून। ये 5 हुरूफ हैं लफ्ज़ रमदान के। हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहला हर्फ रा, रा ईमान वालों को रियाजत और इबादत का पैगाम दे रहा है। रियाजत और इबादत का पैगाम दे रहा है। रा ईमान वालों को बोल बोल के कह रहा है कि ईमान वालों, जो ही रमजान का चांद नजर आए, तुम अपनी रियाजत में इजाफा कर दो, इबादत में इजाफा कर दो, नवाफल में इजाफा कर दो, तिलावत कुरान में इजाफा कर दो, क्योंकि ये वो माह मुकद्दस जिसमें अगर कोई नफल पढ़ता है उसको अजर फराइज कर दिया जाता है। बंदा अदा नफल करता है, अजर फराइज का दिया जाता है, और अगर कोई एक फर्ज अदा करता है उसको अजर 700 गुना बढ़ा के फराइज कर दिया जाता है। तो हर्फे रा ईमान वालों को रियाजत और इबादत के बढ़ाने का पैगाम दे रहा है। दूसरा हर्फ मीम, मीम बता रहा है कि वो रियाजत और इबादत करनी कैसे है, उस रियाजत का उसलूब क्या हो, उसका तरीका क्या हो, उसका मनहज क्या हो। तो आप फरमाते हैं मीम से मुराद मोहब्बत इलाही, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही। मीम बोल बोल के कहता है
कि जिस रब की इबादत करते हो, इबादत करने वालों, उस रब की मोहब्बत को दिल में बसा लो, उस रब की चाहत को दिल में बसा लो। मोहब्बत खुदा को दिल में बसाकर अगर इबादत करोगे तो उस इबादत का सुरूर जुदा होगा, उसमें एक लज्जत होगी, एक कैफियत होगी। इसलिए इबादत करो मोहब्बत इलाही को मन में बसाकर। फिर सामीन इंसानी अकल है, अकल सवाल करती है कि अगर माह रमजान में लंबे लंबे रोजे रखे जाएं, रातों को कियाम किया जाए तो मिलेगा क्या? हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि अगले तीनों हुरूफ इस इबादत के बदले में ईमान वालों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश का जिक्र कर रहे हैं। आप फरमाते हैं दुआ से मुराद जमानत बख्शिश इलाही, जमानत बख्शिश इलाही। दुआत पैगाम दे रहा है कि अल्लाह के बंदो, ए ईमान वालो, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाकर इस माह मुबारक में रियाजत तुम कर लो, इबादत तुम कर लो, साहिब सियाम और साहिब कियाम हो जाओ। मालिक कायनात अर्श पे बैठकर फरिश्तों को गवाह बना के कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने बंदे के लिए बख्शिश का ऐलान करता हूं। मालिक कायनात जमानत बख्शिश अता कर देता है। फिर इससे अगला हरफ अलिफ, अलिफ से मुराद उल्फत इलाही। यह जमानत बख्शिश से आला दर्जा है। अगर कोई इबादत में और खालिसियत वाला हो और लिल्लाहियत वाला हो तो फिर जन्नतों से आला मुकाम नसीब होता है। उल्फत इलाही, सामाइन उल्फत भी मोहब्बत को कहा जाता है। मीम से मुराद भी मोहब्बत, अलिफ से मुराद भी उल्फत व मोहब्बत। लेकिन फर्क यह है कि मीम के मुकाम पर मुहिब बंदा था, महबूब खुदा था। अलिफ के मुकाम पर महबूब बंदा बन गया, मुहिब मालिक कायनात हो गया। अलिफ के मुकाम का यह फैज आ गया कि अगर कोई रियाजत व इबादत करने वाला अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाकर अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मारिफत के लिए साहिब सियाम और साहिब कियाम हो जाए, फिर वो आम नहीं रहता। मालिक कायनात अपने बंदे से खुद मोहब्बत करता है। फिर युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहू का फैज नसीब होता है। मालिक कायनात का और बंदे का दोहरा रिश्ता बनता है, दोहरा ताल्लुक बनता है कि मीम के मुकाम पर मुहिब बंदा था, महबूब खुदा था। अब अलिफ के मुकाम पर मुहिब खुदा हो गया, महबूब बंदा खुदा हो गया। जब महबूब बंदा खुदा हो गया तो ये वो मुकाम है जिसकी तरफ इशारा हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये वो मुकाम रजा कि जब बंदा अल्लाह की रजा की खातर रोजे रखता है, सियाम और कियाम करता है, मालिक कायनात उससे मोहब्बत करता है, फिर वो खुदा बोल के कहता है, बंदे बता अब तेरी रजा क्या है। ये है वो मकाम बुलंदी। सामीन, फिर जब रब का और बंदे का यह दोहरा रिश्ता बन गया, दोहरा ताल्लुक बन गया कि बंदा रब का मुहिब और रब अपने बंदे का मुहिब, जब मालिक कायनात के साथ यह दोहरा ताल्लुक बन जाता है, फिर दिलों से हिजाब उठाए जाते हैं।
फिर मन से पर्दे उठाए जाते हैं, फिर दिलों से नकाब उठाए जाते हैं, फिर नून फैज़े नूरे इलाही लाता है। फिर नून से मुराद नूरे इलाही का फैज नसीब होता है। बंदे के मन से पर्दे उठते हैं, हिजाब उठते हैं, मालिक कायनात का नूर उस बंदे के दिल पे तजल्ली करता है। फिर उस बंदे को हिदायत का नूर नसीब होता है, तकवा का नूर नसीब होता है, सिफात इलाहिया का नूर नसीब होता है, ज़ात इलाहिया का नूर नसीब होता है। अरे जब बंदा नूरे खुदा का पैकर बन जाए, अल्लाह के नूर को मन में बसा ले, फिर मुकाम यह मिलता है कि वो बंदा चलता जमीन पर है, उसके कदमों की आवाज जन्नतों में सुनाई देती है। क्योंकि अब वो बंदा नूरे खुदाई का मरकज बन गया, तजल्लियात इलाहिया का मरकज बन गया। इसी की तरफ इशारा मेरे आका ने फरमाया, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन यनज़रु बिनूरिल्लाह। आका फरमाते हैं मोमन की फिरासत से डरा करो। वो सर की आंखों से नहीं देखता, बल्कि वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। सामीन, फिर नूर वालों के भी 3 तबकात हैं। कुछ नूर वाले वो जिनको नूर मिलता है और वो उस नूर से सिर्फ अपनी जात को फैज़याब करते हैं। नूर वालों का दूसरा तबका कि उनको कुछ आला नूर नसीब होता है, वो खुद को भी फैज़याब करते हैं और अपने दाएं बाएं बैठने वालों को भी नूर अता करते हैं। नूर वालों का तीसरा तबका कि उनको मालिक कायनात नूर के चश्मे अता करता है, नूर के दरिया और समंदर अता करता है। वो सिर्फ खुद को फैज़याब नहीं करते, दाएं बाएं वालों को नहीं देते, मालिक उनके पैकर को ऐसा नूरानी बनाता है कि जो जो उनका नाम लेता है रब का नूर उन्हें भी नसीब हो जाता है। सामीन मोहतरम, यहां तक तो हमने हुजूर गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान अक़दस से जाना कि माह रमज़ान की फजीलत क्या है। आइए अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा की तरफ आते हैं। सूरह अल बकरा आयत मुबारका नंबर 183 कि मालिक कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर सियाम फर्ज कर दिए गए। अब सारी तवज्जो लफ्ज़ सियाम पर चाहूंगा, क्योंकि अगर सियाम समझ आ गया तो कियाम की मारिफत नसीब हो जाएगी। मालिक कायनात ने फरमाया कि ईमान वालो तुम पर सियाम फर्ज कर दिए गए। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि सियाम से मुराद क्या है। लफ्ज सियाम ये सौम की जमा है और सियाम का लुग़वी माना है रुक जाना। सियाम का माना क्या है? ऊंची आवाज आए, रुक जाना। पीछे वाले भी बोले, लफ्ज़ सियाम का माना क्या है? रुक जाना। जहन में सवाल पैदा होता है कि मालिक कायनात ने फरमाया कि तुम पे सियाम फर्ज हैं, गोया तुम पे रुकना फर्ज है। सवाल यह पैदा होता है कि किस काम से रुकना फर्ज कर दिया गया। आइए फुकहाए किराम से सवाल करते हैं कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देने वालों, हमें भी समझाओ कि सियाम से मुराद किस काम से रुकना है। तो फुकहा फरमाते हैं, हजरत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं
कि सियाम से मुराद अल इमसाको अनिल मुफ्तिरात अनिल अक्ले व शुर्बे वल जिमा। फुकहा ने फरमाया कि वक्त मुअय्यन में यानी सहरी से लेके इफ्तार तक खाने से रुक जाना, पीने से रुक जाना और अमले ज़ौजियत से रुक जाने का नाम रोजा है। फुकहा ने फरमाया कि वक्त मुअय्यन में 3 कामों से रुक जाने का नाम रोजा है। आइए अब आका अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे चलें और ये जान लें कि जो सहरी से लेकर इफ्तार तक इन 3 कामों से रुकता है फिर उसको मिलता क्या है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुतफ़क़ अलैह हदीस मुबारिका, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका फरमाते हैं मन सामा रमदाना ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आका फरमाते हैं कि जिसको रमजान के रोजे नसीब हो गए और उसने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, रोजे रखे हकीकत ईमान को पाकर और मुहासबाए नफ्स करते हुए, ये रमजान के रोजे उसके पिछले सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। हाय हाय, रोजे गुनाहगारों के गुनाहों को मिटा देते हैं। फिर मेरे आका ने फरमाया अस्सियामो जुन्नतुन, आका फरमाते रोजा रोजादारों के लिए ढाल बना दिया गया। रोजा रोजादारों के लिए ढाल है। अब यहां फिर अकल सवाल करती है कि ढाल तो बंदा हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये रोजा ढाल कैसे? जाने मेरे आका ने फरमा दिया और मुतलकन फरमा दिया कि रोजा ढाल है। ये रोजा इस दुनिया में भी रोजादार के लिए ढाल, ये रोजा कब्र में भी ढाल और ये रोजा यौम हशर में भी ढाल बन जाएगा। इतनी अजीम नेमत है रोजा। रोजा कब्र में ढाल कैसे, दुनिया में ढाल कैसे और यौम हशर में ढाल कैसे? आइए आका के फरमाने से जाने। सामाइन, इस दुनिया में ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। इस दुनिया में रोजा शैतान के शर से बचा लेता है। प्यारे आका ने फरमाया इज़ा दाखला शाहरुर रमदान फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नुम व सुलसिलत शयातीन। आका फरमाते जब रमजान का चांद दिखाई देता है, मालिक कायनात जन्नतों के सारे दरवाजे खोल देता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देता है और सारे शैतानों को मालिक कायनात जकड़ देता है। तो वो शैतान जो बंदे पे हमला करके जहन्नुम की तरफ ले जाता है, ये रोजा उस शैतान के हमलों से हिफाजत करता है। फिर अगला सवाल कि रोजा कब्र में ढाल कैसे? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदे पे मौत आती है, वफात होती है, घर वाले बंदे को कब्र में छोड़ आते हैं। फिर कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर। जब सवाल करने वाले फरिश्ते आते हैं तो बंदे के आमाल उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। नमाज दाईं तरफ खड़ी होती है, रोजा बाईं तरफ खड़ा होता है, तिलावत कुरान सर की तरफ, ज़कात और सदकात पांव की तरफ। जब सवाल करने के लिए फरिश्ते करीब आते हैं, ये आमाल चारों तरफ से बंदे को घेर लेते हैं, उनको करीब नहीं आने देते।
फरिश्ते बंदे को बोल के कहते हैं, अरे बंदे खुद बैठ जा, आए 3 सवाल करने थे, 2 सवालों का जवाब तेरे सियाम और कियाम ने दे दिया, तेरी नमाज और रोजा ने दे दिया, तिलावत कुरान ने दे दिया, ज़कात और सदकात ने दे दिया। अब बैठ, 3 सवाल नहीं करते, 1 सवाल का जवाब दे दे। हाय हाय हाय, 1 सवाल का जवाब दे दे। उठाइए सही बुखारी। फिर फरिश्ते 1 सवाल करते हैं, चेहरा मुस्तफा आंखों के सामने होता है, चेहरा वद्दुहा आंखों के सामने होता है, और फरिश्ते बोल के कहते हैं, मां कुंता तकूल, अरे बंदे बता इस मुखड़े के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। सामीन, वक्त नहीं कि मैं मौजू से हटूं, लेकिन नुक्ता यह देना चाहता हूं कि रोजादारों के लिए कब्र में भी ढाल बन जाता है, फिर यौमे हशर में भी रोजादारों के लिए ढाल बनता है। यह रोजादारों को जहन्नुम की आग से महफूज कर लेता है। सामीन, अब नींद की कैफियत को उतारें। गुफ्तगू अपने खास पैराए में दाखिल हो रही है कि रोजा यौमे हशर में ढाल कैसे बनता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मुतफक्क अलैह हदीस मुबारका, मेरे आका फरमाता है, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहू अर्रय्यान यदखुलु मिनहु साइमून। आका फरमाते हैं, जब कयामत का दिन होगा, मीजान लग जाएगा, अमाल तोले जाएंगे, मालिक कायनात हुक्म देगा कि मीजान पर जो रोजादार आते हैं उनको अलग करते जाएं। हाय हाय हाय, मीजान पर जो रोजादार आते हैं उनको अलग करते जाएं। कयामत के दिन रोजादारों को अलग किया जाएगा। मेरे आका फरमाते, जब सारे रोजादार अलग हो जाएंगे, फिर मालिक कायनात हुक्म देगा, फरिश्तों इन रोजादारों के लिए बाबू रैयान को खोलो। सारे रोजादार बाबू रैयान से सीधे जन्नत जाएंगे, सीधे जन्नत जाएंगे। लेकिन सामईन, जहां खास नुक्ता देना चाहता हूं और तवज्जो चाहता हूं लफ्ज़े अर्रय्यान पर, कि मेरे आका ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहू अर्रय्यान, कि जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिसका नाम अर्रय्यान है। उस अर्रय्यान से सिर्फ रोजादारों को गुजारा जाएगा। अगर अर्रय्यान पे तवज्जो करें तो लफ्ज़ रय्यान का माना है प्यासे को सैराब कर देना। प्यासे की प्यास को बुझा देना। जहन में सवाल पैदा होता है, मालिक कायनात इस जमीन पर तो जब प्यास लगती तो प्यास बुझाई जाती दुनिया के मशरूबात से, दुनिया के जामी शीरी से, दुनिया के मशरूबात से। मालिक कायनात, ये तो यौम कयामत है, ये तो यौम हशर है। यौम हशर तू इन प्यासों की प्यास कैसे बुझाएगा। और कुर्बान जाए मालिक के अंदाजे बयां पर, रय्यान के मुकाबले में लफ्ज़ इत्शान आता है।
इत्शान कहते हैं शदीद प्यासे को, और इस इत्शान को रखा माह रमजान में, यानी रोजादार प्यासा होता है। तवज्जो करें अब अल्फाज पर कि मालिक कायनात ने माह रमजान रखा, रमजान में इत्शान रखा, इत्शान वालों के लिए बाबू रैयान रखा, बाबू रैयान रखा। रैयान का माना प्यासों को सैराब करना। मालिक कायनात कयामत के दिन कौन सा मशरूब पिलाएगा, कौन सा जामी शीरी पिला के इनको सैराब करेगा? क्या दुनिया का जामी शीरी? जवाब आता नहीं, कुल्लु मन इलैहा फान। दुनिया के मशरूबात तो वहीं फना हो जाएंगे, दुनिया के जामी शीरी वहीं रह जाएंगे। तो मालिक कायनात इस यौम हशर अब कौन सा मशरूब पिला के सैराब करेगा? फिर मेरे आका ने फरमाया, लिल साई में फरहतान, रोजादारों के लिए दो खुशियां हैं। यफरहुहुमा इज़ा अफ्तर फरिहा व इज़ा लकिया रब्बहू। रोजादारों की पहली खुशी, उनको लज्जत इफ्तार से नसीब होती है। जब सारा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, 16-17 घंटे का रोजा रखते हैं, इफ्तार का वक्त होता है, जामी शीरी हाथ में लेकर वो मशरूब पीते हैं, तो रोजादारों को पहली खुशी लज्जत इफ्तार से नसीब होती है। और रोजादारों को दूसरी खुशी, कयामत के दिन बाबू रैयान से गुजरकर इज़ा लकिया रब्बहू, लज्जत दीदार से नसीब होगी। रोजादारों को कयामत के दिन बाबू रैयान से गुजारकर मालिक कायनात बिला हिजाब अपना दीदार अता कर देगा, बिला हिजाब अपना दीदार अता करेगा। यह है अर्रैयान का माना, प्यासों को सैराब कर देना। ये रोजादार प्यासे हैं रब की मुलाकात के, ये रोजादार प्यासे हैं रब के दीद के, ये रोजादार प्यासे हैं ज़ियारत खुदा के। कयामत के दिन रैयान से गुजार कर, पर्दे उठाकर इन आशिकों को रब अपना दीदार अता करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सारे जन्नती जन्नत चले जाएंगे, तो कुछ लोग जन्नत में भी ऐसे होंगे जो जन्नत में जाके भी मगमूम होंगे। आवाज बढ़ा दे। जो जन्नत में जाकर भी रोते होंगे, जन्नत में जाके भी उनके चेहरों पे गम होगा। मालिक कायनात फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों मेरे इन बंदों से पूछो ये जन्नत में आके रोते क्यों हैं? जन्नत में भी इनके चेहरों पे गम क्यों है? फरिश्ते उन बंदों के पास आएंगे, कहेंगे बंदो रब पूछ रहा है जन्नत में आके गम ज़दा क्यों हो? इस जुमले की लज्जत महसूस करें कि रब पूछ रहा है जन्नत में आके रोते क्यों हो? वह बंदे अर्ज करेंगे, मालिक कायनात तेरे महबूब ने खबर दी थी कि जो रोजे रखे अपने मौला के लिए, जो भूखे रहे अपने मौला के लिए, जो प्यासे रहे अपने मौला के लिए, कयामत के दिन उनको रब की मुलाकात नसीब होगी। मालिक कायनात
हमने गर्मियों के रोजे इस जन्नत के लिए तो नहीं रखे थे। मालिक कायनात, हम 16-17 घंटे इन जन्नतों के लिए तो भूखे प्यासे नहीं रहे। मालिक कायनात, हम इन हूरों के लिए प्यासे नहीं रहे। मौला, हम तो तेरी दीद के तालिब, मौला हम तो तेरे मुखड़े के तालिब। वो फरिश्ते वापस जाकर मालिक कायनात को बताएंगे, मौला ये तो कोई बड़ा सौदा लेने आए हैं, ये तो कोई अजीम दीदार लेने आए। मौला ये तेरे आशिक हैं और बिला हिजाब तेरा दीदार चाहते हैं। मालिक कायनात फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों फिर देर किस बात की, इन मेरे आशिकों के लिए पर्दे उठा दो, इन मेरे दीवानों के लिए पर्दे उठा दो। फिर वो मखमली पर्दे उठाए जाएंगे, फिर वो नूरानी पर्दे उठाए जाएंगे। एक एक करके वो पर्दे उठेंगे। जब आखिरी पर्दा रह जाएगा, अचानक वो पर्दा उठाया जाएगा। आशिकाने खुदा देखेंगे, सामने जलवाए खुदा होगा, सामने जलवाए खुदा होगा, सामने जलवाए खुदा होगा। रब देखेगा तो सामने उसके आशिक होंगे, आशिक देखेंगे तो सामने अल्लाह का जलवा होगा। सामने अपने मौला का जलवा होगा। इसलिए रोजादारों, इस रोजा की इबादत को हकीर न जानो। दुनिया के हुस्न को चाहने वालों, इस रोजा की इबादत को हकीर न जानो। ये वो इबादत है जो हुस्न का मरकज दे देती है, सारे हसीनों का खालिक अता कर देगी। अरे वो मंजर कैसा होगा जब आशिकों के सामने अपने महबूब का जलवा होगा। फिर मेरे प्यारे आका ने फरमाया, कुल्लो अमल इब्नी आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। आका फरमाते, बनी आदम का हर अमल उसके अपने लिए है सिवाय रोजा के। रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा देने वाला हूं। और हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही से मुराद, मालिक फरमा रहा है रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा हूं। सामीन मोहतरम, वक्त बहुत मुख्तसर हो गया। आइए यहां तक तो लफ्ज सियाम को हमने जाना फुकहा की निगाह से। आइए अब उरफा और आशिकों के दर पे चलते हैं और आशिकों से पूछते हैं, अल्लाह की आशिकों तुम बताओ सियाम से मुराद क्या है, सियाम का माना क्या है। सामीन मुहतरम, सियाम का लुग़वी माना तो रुक जाना। फुकहा ने फरमाया कि वक्त मुअय्यन में सहरी से लेकर इफ्तार तक 3 कामों से रुक जाना सियाम है। और उरफा कहते हैं अल इमसाको अनिल मुफ्तिरात, कि वक्त मुअय्यन में, और वक्त मुअय्यन से मुराद सहरी से इफ्तार नहीं, बल्कि वक्त मुअय्यन से मुराद उरफा कहते हैं बंदे अपनी जिंदगी पे गौर कर, तेरी जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक ये सारा वक्त मुअय्यन है।
अय्याम मादूदात। फुकहा ने फरमाया कि अय्याम मादूदात से मुराद रमजान के महीने के 29 या 30 दिन, ये गिने चुने दिन। उरफा कहते हैं अय्याम मादूदात महीने के 29 या 30 दिन नहीं, बंदे जिंदगी पे के दिनों पे गौर कर। तेरी जिंदगी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये सारे दिन गिने चुने हैं। जिंदगी के सारे दिन गिने चुने हैं। और सियाम सारी जिंदगी हर उस अमल से रुक जाओ जैसे रुकने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया। यह सियाम है कि जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक, जिंदगी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर बुराई से रुक जाओ, हर गुनाह से रुक जाओ और हर उस काम से रुक जाओ जिसके रुकने का हुक्म दिया गया। तो ये रुक जाना हकीकी सियाम है। यानी उरफा फरमाते हैं कि रोजा सिर्फ पेट का रोजा नहीं होता, बल्कि आंखों का रोजा भी है, जुबान का रोजा भी है, कानों का रोजा भी है, हाथों का रोजा भी है, पांव का रोजा भी है। बदन के हर उज्व को बुराई से रोक लेने का नाम रोजा है। आंखों का रोजा ये कि रोजा रख कर आंखों से बुराई को ना देखा जाए। जुबान का रोजा ये कि जुबान से बद कलामी ना की जाए, फहश कलामी ना की जाए। कानों का रोजा कि कानों से फहश कलामी को सुना ना जाए। हाथों का रोजा और पांव का रोजा कि हाथ पांव को अमले हराम की तरफ ना लगाया जाए। सामीन मुहतरम, आइए अब इख्तिताम पर एक या दो वाकयात देता हूं जिससे सारी की सारी कुरान और हदीस की गुफ्तगू की समझ आ जाएगी। और वाकया यकीनन आप लोगों ने जिंदगी में बार बार सुना होगा, लेकिन उससे जो नुक्ता आज पाएंगे इस अंदाज से यकीनन जिंदगी में शायद पहली बार सुने। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू साहले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह नहर के किनारे जा रहे हैं। भूख का एहसास है। नहर में तैरता हुआ सेब नजर आया। सेब को पकड़ा, हाथ में लेके एक लुकमा लिया। तवज्जो करें आप, एक लुकमा लिया। वो एक लुकमा लेने की देर थी कि अंदर से मन बोल उठा और बोल के कहने लगा, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। अबू साहले यहां पे रुकना फर्ज था, यहां पे रुकना फर्ज था। चूंकि इस सेब के मालिक से लुकमा लेने की इजाजत नहीं ली। ए हुजूर गौसुल आजम को मानने वालों, अगर हम अपना किरदार देखें तो हम भी आए दिन बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं। किसी गरीब की रेहड़ी पे खड़े होकर कभी फल लेते हैं, कभी कोई और चीज खरीदते हैं, लेकिन उसकी इजाजत के बिना पता नहीं क्या क्या कुछ चखने के बहाने खा जाते हैं। और वो गरीब बेचारा अंदर ही अंदर कुड़ के कहता है कि हाजी साहब को क्या जुमला बोला जाए। उधर हुजूर गौसुल आजम के वालिद मोहतरम का तकवा कि सेब का लुकमा लिया, लेकिन तकवा बोल के कहता है अब इस सेब के मालिक से माफी तलब की जाए। उल्टे पांव चल पड़े। बाग का मालिक मिल गया। उस बाग का मालिक भी एक सैयद था, हजरत शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके पास पहुंचे,
कहते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर सेब का लुकमा लिया है, मुआफी लेने आया हूं। हजरत शेख अब्दुल्लाह ने जवान देखा, 22-23 साल की उम्र देखी, ये सियाम देखा, चेहरे पे तकवा का नूर देखा। शेख अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। तो आप फरमाते फिर सजा दे दें। शेख अब्दुल्लाह फरमाते सजा ये है, 1 साल तक रुककर इसी बाग की रखवाली करना होगी। आप रुक गए, लेकिन वो सजा किसी सजा के लिए नहीं थी। शेख अब्दुल्लाह देखना चाहते थे कि इस जवान का सियाम तो देखा, अब साल रोक कर इसका कियाम भी देखूं, इसका दिनों का रुक जाना तो देखा, अब रातों का मुसल्ले पे खड़ा होना भी देखो। जब उस जवान को देखा कि दिनों का रोजादार, रातों को कियाम करने वाला, जब साल करीब हो गया तो शेख अब्दुल्लाह ने फरमाया मुआफी की एक शर्त है कि मेरी अपाहज बेटी से शादी कर लो। मुख्तसर करता हूं, आप राजी हो गए, निकाह हो गया। जब जोजा के पास पहुंचे तो देखा कि वो अपाहज नहीं, वो तो तंदुरुस्त है, वो बोलती भी है, देखती भी है, सुनती भी है। फौरन दौड़े बाहर की तरफ। बाहर हजरत शेख अब्दुल्लाह खड़े थे। माएं बहनें बेटियां तवज्जो से सुने। हजरत शेख अब्दुल्लाह फरमाते अबू साले क्या हुआ? आप फरमाते आपने तो कहा था अपाहज है, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ये तो तंदुरुस्त लड़की है। शेख अब्दुल्लाह फरमाते तूने भी सच देखा, मैंने भी सच कहा था कि मेरी बेटी ने सारी जिंदगी किसी गैर महरम को अपने करीब नहीं देखा। अगर मौका बनता तो मन बोल के कहता कुतिबा अलैकुम सियाम, रुक जाओ, तुम पे रुकना फर्ज है। मेरी बेटी ने सारी जिंदगी किसी गैर महरम का कलाम नहीं सुना। मौका बनता तो मन बोल के कहता कुतिबा अलैकुम सियाम, रुक जाओ, रुकना फर्ज है। सारी जिंदगी किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया। मौका बनता तो दिल से आवाज आती कुतिबा अलैकुम सियाम, रुक जाओ, रुकना फर्ज है। सामीन, ये है सियाम का हकीकी माना। फिर हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपकी विलादत हुई तो आपकी वालदा मोहतरमा ने हजरत इकबाल को दूध पिलाने के लिए एक बकरी रख ली। सामीन, आखिरी लम्हात आ गए। अपनी तवज्जो हाथ को इस सियाम की हकीकत की तरफ लगा लें। हजरत अल्लामा इकबाल की वालिदा मोहतरमा ने आपको दूध पिलाने के लिए बकरी रख ली। बकरी का दूध पिलाने लगी। जब चंद दिन गुजर गए तो हजरत अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम अपनी जोजा को फरमाते हैं, शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, कि आप इकबाल को अपना दूध क्यों नहीं पिलाती? माओं का दूध औलाद के लिए फायदेमंद होता है। हजरत अल्लामा इकबाल की वालिदा मोहतरमा ने तारीखी कलिमात इरशाद फरमाए, सोने की कलम से लिखने वाले। हजरत इकबाल की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं अपने शौहर से कि आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और आपको इल्म है कि अभी पाकिस्तान नहीं बना था, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। आपकी जोजा फरमाती है आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं
उससे तनख्वाह आती है, उस तनख्वाह से रिज्क आता है, और मेरा दिल बोल के कहता है कि उस रिज्क में कोई एक लुकमा ऐसा है जिससे अल्लाह राजी नहीं है। उस रिज्क में कोई एक, बोले, एक लुकमा ऐसा है जिससे अल्लाह राजी नहीं। अगर वो लुकमा मैं खा लूं, उस लुकमा से मेरे बतन में दूध बने, वो दूध मेरा इकबाल पिए, तो ये इकबाल वो नहीं बन सकता जो मैं बनाना चाहती हूं। कुर्बान जाए उन वालिदैन के तकवा पर। उसी दिन शेख नूर मोहम्मद ने गवर्नमेंट की जॉब से इस्तीफा दे दिया। अरे हम भी अपनी औलादों के लिए खाने लाते हैं, सहूलियात मुहैया करते हैं, हम भी औलादों को पालते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि रिज़्क हलाल का आता है या हराम का। वालिदैन तवज्जो करे, औलादों को पालने वाले तवज्जो करे, औलाद के लिए जो रिज़्क कमाए कोशिश करे कि हलाल के लुक़मे लाया करे। फिर वो इकबाल जिसको इस तहारत से पाला गया, उस रिज़्क़ हलाल से पाला गया और इस तकवा से पाला गया, वही इकबाल बड़ा होकर बोल के कहता है, ए तायरे लाहूती, हाय हाय हाय, ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज में कोताही। फिर वही इकबाल बोल के कहता है, लहो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आब गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। फिर वही इकबाल कहता है, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में, जो मैं सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सामीन, अगर औलाद को इस तकवा से पाला जाए और अगर वालिदैन इस तकवा वाले बन जाएं, तो फिर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं, फिर हजरत दाता अली हुजवेरी आते हैं, फिर शेख नक्शबंद, फिर शेख चिश्त और फिर शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आते हैं, फिर बाबा गुलाम फरीद गंज शक्कर आते हैं, और फिर हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल आते हैं, और फिर मुजद्दिद वक्त कलंदर आज़म शाखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आया करते हैं। लाजम है कि हम वालिदैन तकवा पे जिंदगी को इस्तवार कर लें, और यह है सियाम का हकीकी माना कि अपनी सारी जिंदगी को गुनाहों से रोक लिया जाए, अपनी सारी जिंदगी को बंदगी पे इस्तवार किया जाए। अगर सारी जिंदगी बंदगी बन गई तो फिर ताबिंदगी नसीब हो जाएगी, फिर ताबिंदगी नसीब हो जाएगी। सामीन मोहतरम, अगर सियाम की मारिफत मिल गई तो फिर कियाम का लुत्फ आएगा, फिर कियाम की लज्जत आएगी, और फिर लअल्लकुम तत्तकून, फिर तकवा का नूर नसीब हो जाएगा। यह है हकीकी माना इस आया करीमा का, कुतिबा अलैकुमुस सियाम
कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये सियाम नसीब हो जाए तो फिर तकवा नसीब हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज हमारी ये चौथी निशिस्त मुकम्मल हुई। मालिक कायनात ने पहले 20 दिन अमूमन ईमान वालों के लिए रोजा रखा कि शायद तकवा का नूर नसीब हो जाए। अगर पहले 20 दिन तकवा का नूर ना मिल सके तो मालिक कायनात ने फिर आखिरी 10 दिन एतिकाफ को रखा। आखिरी 10 दिन एतिकाफ को रखा। एतिकाफ 10 दिन मंगते बन के मौला के दर पे बैठने का नाम, भिखारी बन के रब के दर पे बैठने का नाम। और फिर ये अल्लाह का करम पाकिस्तान वालों पर कि हरमैन शरीफैन के बाद, मक्का और मदीना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एतिकाफ पाकिस्तान में होता है। हजरत दाता अली हुजवेरी की नगरी में लाहौर होता है और हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु वाली की सोहबत में होता है। इसलिए सिल्ला वाली के अहबाब कोशिश करें कि इस मौके को गनीमत जाने और उस मर्द कलंदर की सोहबत में इतिकाफ कर लें। और वो वालिदैन जो कहते हैं औलादे नाफरमान हो गई, औलादे कहना नहीं मानती, मैं दावा के साथ कहता हूं उन नाफरमान औलादों को एक बार इत्काफ भेजो, जब जाएंगे कैफियत और होगी, पलट के आएंगे तो अल्लाह का रंग चढ़ चुका होगा, उनकी जिंदगी बदल चुकी होगी। इसलिए वक्त कम रह गया, रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों के मौके हैं। कोशिश करें, एतिकाफ का इरादा करें। माएं बहनें बेटियां, उनके लिए अलग इंतजाम है, मर्दों के लिए अलग इंतजाम है। हर कोई इरादा करके कोशिश कर ले, शायद आखिर के दिनों में राब्ता करे तो फिर कहा जाए जगह खत्म हो गई। सिल्ला वाली के मिनहाजुल कुरान के अहबाब से राब्ता करे, कोपन खरीदें। सामिन मुहतरम, आखिरी सवाल करके दुआ की तरफ आते हैं। इन 5 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान में आप तशरीफ ला रहे हैं, दिल से एक सवाल का जवाब देना है, क्या इन दुरूस इरफानुल कुरान में आने का कोई फायदा है? अगर फायदा तो हाथ उठा के, मुझे राजी करने के लिए नहीं, सुभान अल्लाह, दिल की बात है। तो अगर दिल से कह रहे हैं तो कल का आखिरी दिन एक गनीमत का दिन रह गया। अगर यहां आने का फायदा है, कुछ नसीब होता है, तो कल के दिन हर कोई अपने साथ 2-2 साथियों को दावत दे के लाए। क्या वादा करते? इंतजामिया के अहबाब जितनी मेहनत आज तक की, उस सारी मेहनत को डबल कर दें, ताकि कल का दिन ये तादाद डबल हो जाए और एक अल्लाह और उसके रसूल के कुरान का पैगाम हर किसी के घर चला जाए। और कल का हमारा उन्वान कुरान और हम, अल्लामा साबिर कमाल भट्टू साहब तशरीफ लाएंगे और इस मौजू पे गुफ्तगू फरमाएंगे। सामिन मोहतरम, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर उसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज की तरफ से है। और अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, माल के कायनात का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है, और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।